अब भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। किसके साथ? जामवंती के साथ। और जब दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ, ये कथा परीक्षित जी सुन रहे थे। आचार्य श्री सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये जामवंत की बेटी ही तो जामवंती है, और इनकी श्रेणी मनुष्य में तो आती नहीं है, फिर भगवान ने विवाह इनके साथ कैसे कर लिया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, एक समय की बात है, ध्यान से सभी लोग सुनिए। उनके उस सभा में एक मणि रखी थी, जिस मणि में दिव्य तेज था। भगवान ने सत्यजित से कहा, यह मणि हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारे राज्य का काम चलता रहे। क्योंकि उस मणि की खासियत थी 2 क्विंटल सोना रोज निकलता था उस मणि से। कितना कितना सोना निकलता था? 2 क्विंटल। भगवान ने कहा ये मणि हमको दे दीजिए। सत्यजित ने मना कर दिया, नहीं ये मणि नहीं मिल पाएगी। भगवान चले गए। एक दिन सत्यजित का भाई, जिसका नाम था प्रसेन, शिकार खेलने के लिए जा रहा था जंगल में। मणि में दिव्य तेज था, लाइट बहुत थी। प्रसेन ने मन में विचार किया, चलो इस मणि को लेकर के चलते हैं, जिसमें रात्रि हो जाएगी तो प्रकाश का कोई काम नहीं लगेगा। मणि में प्रकाश तो है ही। प्रसेन चल पड़ा। प्रसेन जब जंगल में पहुंचा तो एक शेर की नजर प्रसेन के ऊपर पड़ी। शेर ने देखा कि अरे इतनी चमकती हुई वस्तु कौन सी है। शेर ने देखते ही देखते अटैक कर दिया और प्रसेन को मार करके वो मणि ले लिया। अब तो जब प्रसेन को मार दिया, शेर ने उस मणि को ले लिया। शेर वो मणि को लेकर के आगे पहुंचा। शेर के ऊपर नजर पड़ी जामवंत जी की। जामवंत जी की जब नजर पड़ी, जामवंत जी ने भी अटैक कर दिया शेर के ऊपर, और शेर को मार करके मणि ले लिया। उस मणि को ले जाकर के अपने, उनके पास एक बेटी थी जिसका नाम था जामवंती, उसको दे दिया। वो खेलती। इधर महाराज सत्यजित ने देखा कि मेरा भाई शिकार खेलने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। काफी समय होने के बाद सत्यजित ने कहा कि जरूर मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया होगा, और मारने के बाद वो मणि ले लिया होगा। भगवान के ऊपर आज बहुत बड़ा कलंक लग गया, मणि चोरी का। जब ये बात भगवान को पता चली कि मुझे मणि चोरी लगी है, तो भगवान ने खोज करना प्रारंभ कर दिया। भगवान खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचे जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। उसी स्थान से कुछ निशान बने हुए थे शेर के। उन निशानों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़े तो देखा क्या कि वो शेर भी मरा पड़ा हुआ है। परंतु जिस स्थान पर शेर मरा पड़ा हुआ है, उसी स्थान से फिर से निशान दिखाई दे रहे हैं। वो निशान एक गुफा में जा रहे हैं।
भगवान ने उन्हीं निशानों को देखते ही देखते गुफा में प्रवेश किया। महाराज जी हुई गुफा में प्रवेश किया, जामवंत जी ने भगवान के ऊपर अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया। जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध होते होते भगवान के वक्ष स्थल पर जो पीतांबरी थी वो नीचे सरक कर गिर गई। जामवंत जी की नजर भगवान के वक्ष स्थल पर पड़ी, जिस स्थान पर भृगुलता का चिन्ह था। जामवंत जी समझ गए ये निशान तो केवल मेरे प्रभु के हृदय पर हो सकता है और किसी के नहीं। चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करें, हमसे अनजाने में गलती हुई है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमको शायद याद नहीं है, तुमने त्रेता युग में मुझसे वरदान मांगा था युद्ध लड़ने का। तो मैंने तुमसे कहा था कि युद्ध मैं तुमसे जरूर करूंगा, परंतु ये मेरा रामा अवतार है, मर्यादित रूप है। इस अवतार में मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सो अब द्वापर में कृष्ण के रूप में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये बात उस समय की है जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद आए, सबको कुछ देने लगे उपहार। सबसे बोला कुछ मांग लो, ले लो। सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर जामवंत जी वहीं पर खड़े थे। प्रभु मुझे कुछ लेने की इच्छा नहीं है, अभी तक मेरे युद्ध से इच्छा नहीं भरी है, क्योंकि प्रभु मेरे समान दो ही योद्धा थे, एक तो रावण, एक तो आप। रावण को मैं मार देता तो भगवान राम किसे मारते, इसलिए रावण को मैंने नहीं मारा। और भगवान से युद्ध करने के लिए बोला। भगवान ने कहा मैं तो इस जन्म में आपसे युद्ध करूंगा नहीं। सो वरदान दिया था कि द्वापर में मेरा जन्म होगा तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं भगवान अनंत जन्मों को लेकर के। इस प्रकार मानो कि जामवंत जी की इच्छा को पूर्ण किया। भगवान से क्षमा याचना करने लगे, बोले प्रभु मुझे क्षमा करें। परमात्मा ने कहा, प्रभु ने कहा मैंने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा अगर क्षमा किया है तो मेरी एक कन्या है जिसका नाम है जामवंती, उसका वर्ण करो। भगवान ने जामवंत की बात को सुन करके मान लिया और भगवान ने इस प्रकार दूसरा विवाह जामवंती के साथ